जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसामूलम्। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समाधिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव गिरियापक श्रवण मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित खेडा आदि ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी के माध्यम से हम आगम के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को, उन सिद्धांतों को समझ रहे हैं जो मूल ग्रंथों में लिखे हुए हैं। क्योंकि यह ग्रंथ मूल ग्रंथों के अनुसार ही लिखा गया है, इसलिए पिछली 5 ढालों में पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अपन कोई, चाहे जब चारों गतियों के दुखों का वर्णन पढ़े, सम्यक दर्शन का वर्णन अपन ने पढ़ा, तो रत्नगंडक शावकाचार्य में भी इस प्रकार से सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन किया। 8 अंगों की परिभाषा, चाहे सम्यक ज्ञान का वर्णन, कार्तिक अनुप्रेक्षा में जो 12 भावनाओं का वर्णन दिया, पंडित दौलत राम जी ने उससे बहुत अच्छे से संक्षिप्त शब्दों में हमारे सामने रखा। छठी ढाल में अपन पढ़ रहे हैं मुनिराजों के चारित्र के बारे में। मुनिराज महाव्रतों का पालन करते हैं। उन महाव्रतों के साथ 28 मूलगुण उनके हुआ करते हैं, और न केवल 28 मूलगुण बल्कि जो उत्तर गुण है, 22 परिशों को जीतना, 12 प्रकार के तपों को तपना, मन वचन काय को वश में रखना, मुक्ति का पालन, ये सब उन मुनिराज के गुणों, मूल गुणों के साथ संवर और निर्जरा के मुख्य निमित्त बना करते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने मुनिराजों के जो 6 आवश्यक होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा। समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। सामायिक, स्तुति, वंदना, इसके बाद में प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सव, इन 6 आवश्यकों का पालन मुनिराज नियमतः प्रतिदिन, आवश्यक शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि मूल गुण में प्रत्येक मूल गुण का पालन उनको प्रतिदिन आवश्यक है, लेकिन आवश्यक तो और ज्यादा आवश्यक है जब आवश्यक गुण कह के उनको यहाँ पे द्योतित किया गया है उस दृष्टि से। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 प्रकार के शेष गुण आचार्यों ने मुनिराजों के कहे हैं, जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं। एक बात और स्पष्ट हम समझ लें कि
आचार्य भगवंत के जो 36 मूल गुण होते हैं या उपाध्याय परमेष्ठी के जो 25 मूल गुण होते हैं वो उनके एक्स्ट्रा हैं। मुनिराज के 28 मूल गुणों का पालन तो आचार्यों को भी, उपाध्यायों को भी और साधुओं को, सभी को करना हो। तो उस दृष्टि से जो 7 शेष गुण हैं उनको अपन यहाँ समझते हैं, किस प्रकार वे उन गुणों का पालन करते हुए निरत तपश्चर्या में रहते हैं और आत्म कल्याण करते हैं। छंद हमने छंद हमने जो पढ़ा था, आइए उसका पुनः उच्चारण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जिनके नयनों न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयनि में कछु, शयन एकासन करन। अगले वाले छंद में 2 पंक्तियां जो है जो इन मूल गुणों से संबंधित है वो हम पद पढ़ रहे हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशह, सो लगे निज ध्यान में। कैसे होते हैं हमारे मुनिराज, कैसे होते हैं दिगंबर मुनि, किस प्रकार की चर्या का वो पालन करते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, जिनके न नोन न दंत धोवन, जिनके अर्थात जिन मुनिराज के न माने नहीं है क्या, नौन, नौन का मतलब नवन, नवन माने स्नान। मुनिराज के स्नान नहीं होता, अर्थात मुनिराज का एक जो आवश्यक गुण है, 7 शेष गुण है, उनमें एक पहला गुण है स्नान। वो स्नान नहीं करते। हम और आप तो प्रतिदिन स्नान करते हैं, गर्मी लगने पर साबुन लगा लगा करके, शॉवर, कितना शरीर के ऊपर पसीना, गंदगी सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी वो स्नान नहीं करते हैं। अभी एक एक पॉइंट पर अपन और डिटेल में समझेंगे, पहले अर्थ समझिए। दूसरा है न दंत धोवन, न माने नहीं, दंत माने दांतों को, धोवन माने धोते हैं। न दंत मंजन करते हैं, न दांतों को ब्रश करते हैं। आगे लिख रहे हैं, लेश अंबर आवरण, न पहले से चला आ रहा है, नहीं होता। लेश माने थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी, अंबर माने वस्त्रों का, आवरण माने आवरण। वस्त्रों के द्वारा अपने आप को ढकने का जो भाव है, आवरण का तात्पर्य होता है ढकना, और अंबर माने वस्त्र। तो जिनके किंचित मात्र भी शरीर के ऊपर कोई आवरण नहीं है, वस्त्र का, वस्त्र से ढकने का आवरण नहीं है। चौथा नंबर का है, भूमाहि पिछली रयन में। भूमाहि माने पृथ्वी पर, भू माने पृथ्वी, माही माने में या पर, पिछली रयनी में, और पिछली माने लास्ट, अंतिम, रयनी माने रात्रि में। पृथ्वी पर अंतिम रात्रि में कछु शयन, थोड़ा सा सोते हैं। कछु शयन मन थोड़ा सा, एक आसन, एक आसन से सोते हैं, एक आसन करे। यहाँ एक आसन वाला व्रत नहीं है, एक आसन, आसन दंती से का प्रयोग है, स्लेट वाला जिसको अपन बोलते हैं। तो आसन माने एक आसन से, एक ही स्थिति में, जैसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं एक ही करवट से लेटते हैं। कहाँ पे लेटते हैं, पृथ्वी पर, या पृथ्वी जैसा जो कठोर स्थान है, पाटा है या कोई चौकी है, उन पे वो
थोड़ी देर के लिए रात्रि के अंतिम प्रहर में, अंतिम रात्रि में, बहुत लंबी नींद नहीं कि हाँ 8 बजे सो गए और बढ़िया आराम तो सुबह 6 बजे तक सो गए, बहुत थोड़ी निद्रा लेते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं, ये हो गए 4। एक बार दिन में ले आहार, एक बार दिन में ले आहार खड़े। एक बार माने एक बार, दिन में माने दिन में, एक दिन में एक बार, ले आहार खड़े माने खड़े होकर के आहार लेते हैं, जिसे अपन कहते हैं स्थिति भोजन। कितनी भी अवस्था जीर्ण शीर्ण हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, दुगुनावस्था आ जाए, तो भी मुनिराज बैठ के आहार नहीं ले सकते। तो 5वें नंबर का आवश्यक के बाद में जो शेष गुण है, एक बार दिन में ले आहार खड़े, खड़े होकर के दिन में एक बार आहार लेते हैं। अल्प निज पान में, अल्प माने अल्प मात्रा में, बहुत थोड़ा। किसमें आहार लेते हैं? निज पान में, निज माने अपने, पान माने हाथ, पान का मतलब होता है हाथ में, माने में, अपने हाथ में, अपने कर पात्र में, अपने हाथों को ही वो पात्र बना लेते हैं। इसको अपन बोलते हैं, जैसे ये कर हुए, दोनों हाथ को कर बोलते हैं, पान भी बोलते हैं। इसका इन्होंने दोनों को मिला दिया तो ये कर पात्र हो गया। किसी कटोरे में, किसी थाली में, उसमें आहार नहीं लेते, अपने ही कर पात्र में आहार लेते हैं। ये हुआ 6 नंबर का। कचलोच करत न डरत परिशय, सो लगे निज ध्यान में। और 7वें नंबर का, कचलोच करत, केशलोच करते हैं। कचलोच अर्थात केशलोच, करत माने करते हैं, न डरत परिशय सो, न माने नहीं, डरत माने डरते हैं, परिशय सो माने परिशहों से। जो कष्ट, उपद्रव, बाधाएं, आपत्ति, विपत्ति, संकट सब आते हैं, उनसे वो न डरत अर्थात नहीं डरते हैं, लगे निज ध्यान में। लगे माने लगे रहते हैं, निरत रहते हैं, संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं, निज ध्यान में अर्थात अपने ही ध्यान में, अपने आत्मा के रमण में, अपने आत्मा की अनुभूति करने में, अपने आत्मा के समीप पहुंचने में, अपने आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। ये 7 शेष गुण हमारे हुए। एक बार पहले उनका नाम अपन समझ लें। सबसे पहला है अस्नान, दूसरा है अदंत धोवन अर्थात मंजन ब्रश नहीं करते हैं। तीसरे नंबर पे है अचेलकत्व अर्थात लेश मात्र भी वस्त्र आदि का आवरण नहीं रखते हैं। चौथे नंबर पे है रात्रि में थोड़ी अल्प निद्रा एक ही करवट से लेते हैं। इसके बाद में है 5वें नंबर का खड़े होकर के आहार लेते हैं। 6ठे नंबर का कर पात्र में आहार लेते हैं। और 7वें नंबर का केश लोच करते हैं। इन 7 शेष गुणों का पालन मुनिराज करते हैं और इनका पालन करते हुए वो अपने आत्म ध्यान में लीन रहे। भले इन गुणों का पालन वो कर रहे हैं तब व्यवहार रूप दृष्टि में है, लेकिन वो भी शुभोपयोग है, वो भी कर्म निर्जरा का कारण है। पापों के कर्मों के संवर के साथ में कर्म निर्जरा का भी ये सबसे महत्वपूर्ण कारण कहा गया। तो इस दृष्टि से यहाँ पर आचार्य महाराज पंडित दौलत राम जी जो है वो कह रहे हैं। अब एक एक गुण को समझिए। सबसे पहले नंबर का कौन सा है? जिनके नन्होन ध्वन, स्नान नहीं करते, कैसे भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, लेकिन मुनिराज कभी स्नान नहीं करते। अब कितनी गर्मी है, और उस गर्मी में हमें, आप ऑफिस से लौट करके आते हैं तुरंत, हमें तो शावर लेना है। सुबह उठने के बाद में जब तक शावर नहीं ले लेते तब तक लगता है कि लो कुछ हुआ ही नहीं है शरीर में। और होता है, अपन सब जानते हैं, शरीर में मैल गंदगी जम जाती है। बहुत दिनों तक अगर अपन कोई साबुन आदि का उपयोग न करें या किसी तरह से कुछ
और वस्तुओं का प्रयोग ना करे तो। मुनिराज को देखिए, उन्हें कोई ममत्व नहीं है शरीर से। स्नान नहीं करना, इसका उद्देश्य सबसे बड़ा दो उद्देश्य। सबसे पहला तो स्नान करने के लिए जल चाहिए, अधिक जल चाहिए, कमंडल अलग व्यवस्था होगी। वो मलमूत्र क्षेपण करने के बाद हाथ धोने के लिए मलमूत्र के माध्यम से, तो उसके लिए वो जल चाहिए होता है। स्नान करने के लिए कम से कम 1 बाल्टी तो चाहिए। अब ज्यादा जल का उपयोग करेंगे तो हिंसा होगी, और वो अहिंसा महाव्रत के पालन करने वाला है। दूसरा विशेष कारण, शरीर के प्रति कोई राग नहीं, कोई ममत्व नहीं। मलमूत्र आदि क्षेपण करने के बाद में यदि, महाराज लोगों को देखो कितनी बार हम देखते हैं, बहुत मुनिराजों की पीठ पर बहुत बार मैल जमा हुआ होता है। होता है, कोई आपत्ति नहीं। मैंने बताया था ना कि पिछली बार एक प्रसंग में आपको, पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जब उस समय मुनि अवस्था में थे, तब उन्होंने कहा, अरे ये तो हमारे शरीर के आभूषण है। जैसे आप लोगों के आभूषण है, वैसे ही हमारे आभूषण ये मल आदि है जो मेल लगा हुआ है। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि लोग हम कितने निरीह हैं, हमें मतलब भी नहीं है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप के शरीर को चमकाने के लिए, या अपने आप की मल गंदगी को साफ करने के लिए, शरीर से बदबू आ रही है पसीने की उसको खत्म करने के लिए, या गर्मी से राहत पाने के लिए, इन सब किसी भी निमित्तों से मुनिराज स्नान नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे है न दंत धोवन। अब एक प्रश्न दंत धोवन से पहले बताऊं, आपके मन में आ सकता है कि ये चीज तो हमें समझ नहीं आएगी। अगर शरीर को हम, जैसे हम और आप अगर धोएंगे नहीं, स्नान नहीं करेंगे, तो मैल जमा होगा, जीव जंतु पैदा होंगे। जीव जंतु वहां पैदा होंगे जहां हम ढक करके रखते हैं शरीर को। हम वस्त्र पहनते हैं तो पैक्ड होता है शरीर, इसलिए वहां जीव पैदा हो जाते हैं। मुनिराज का शरीर ओपन रहता है, इसलिए उनके बाहर से कौन से जीव पैदा होंगे, और होंगे भी तो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसलिए केश लोच वाला भी अभी अपनाएंगे, इसलिए बहुत लंबे समय तक केश लोच मतलब बालों को बढ़ा करके नहीं रखते। सेकंड नंबर पे ना दंत धोवन। मुनिराज मंजन नहीं करते, ब्रश नहीं करते। मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था, मुनिराज कभी भी, अब आप कहोगे नहीं हमने तो देखा बहुत बार मुनिराज जो है वो आहार के बाद में बोलते हैं लाओ हमें मंजन दे दो, तो बहुत बार जो लौंग का चूरा है या नमक है वो लेकर के या हल्दी आदि में मिला करके और करते तो हैं। हमने आपसे निवेदन किया था, वो मंजन नहीं है, वो मुख शुद्धि है। जैसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं कुल्ला है। मंजन या ब्रश भोजन करने से पहले किया जाता है, जो मुनिराज नहीं करते। भोजन करने के बाद जो किया जा रहा है उसे कहते हैं मुख शुद्धि, ताकि मुख में किसी तरह का कोई कण, कोई वस्तु फंसी हुई रह गई हो तो वो न रह जाए, वो न रह पाए। नहीं तो फिर वो रह गई तो वो बाद में अटकेगी, जीभ वहां जाएगी तो मुख में आएगा, तो फिर उसको भक्षण करेंगे नहीं वो, या वहीं फंसा रह जाएगा बहुत बार तो फिर जीव पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए मुनिराज मुख शुद्धि कर सकते हैं, मंजन नहीं करते। नहीं तो अपने जैसे ब्रश, उनको महाराज को दे दो, महाराज आपको क्या दिक्कत है, ब्रश ले लो ना, आप अंगुली से क्यों कर रहे हो। हाँ, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि महाराज बाद में ही कर रहे हो, चलो मान ली आपकी बात, बाद में कर रहे हो, पहले नहीं कर रहे हो, मुख शुद्धि कर रहे हो, तो मुख शुद्धि ब्रश से भी तो की जा सकती है। अब ब्रश से करोगे तो पहली बात तो मुनिराज उस प्लास्टिक या जिसके भी आप बनाओगे ब्रश को, उसका उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, फिर वो रखेंगे कहाँ, उनका परिग्रह हो गया। अब आपको हम तो रोज का नया दे देंगे। ये सब बोलना बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मुनिराज सब विकल्पों से दूर रहना चाहते हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात,
ब्रश जो है वो दांतों को चमकाने के मूल उद्देश्य से अपन प्रयोग करते हैं, बाकी मंजन तो हो ही रहा है ना, मुख मुख शुद्धि से, तो उससे जो जिससे हम कर रहे हैं उससे तो वो कर ही रहे हैं। तो उस दृष्टि से आपने कभी बहुत गौर से देखा हो आचार्य श्री के दांतों को, देखा है कभी? आचार्य श्री के दर्शन किए हैं बहुत बार, और कभी ध्यान दिया हो आचार्य श्री कभी भी मंजन नहीं किए और नहीं करते थे, और आहार के बाद में भी अन्य मुनिराज कर सकते हैं, करते ही हैं, दोष नहीं है, लेकिन आचार्य श्री और चूंकि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे आचार्य श्री, तो वो कभी भी इस तरह से रगड़ते भी नहीं थे, बस लिए लौंग आदि का पानी लेकर के मुख में डाल करके और घुमा करके और कुल्ला कर देते, तो जो भी कण आदि होते थे या जो भी रह गया है वो निकल जाए। ये उत्कृष्ट रूप से अदंत धोवन इस गुण का पालन करना कहलाता है। तो इसलिए धन्य है आचार्य भगवंत जो इन मूल गुणों का पालन किया करते हैं। तीसरे नंबर पे है अदंत दोलेश अंबर आवरण न, जिनके शरीर पर किंचित मात्र भी आवरण नहीं होता, थोड़ा सा भी नहीं, किंचित मात्र भी, एक धागा भी परिग्रह जिनके पास में नहीं है। एलक महाराज जी तो लंगोट लगा के रखते हैं, इसलिए वो एलक जी हैं, वो 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक हैं, लेकिन जो मुनिराज हुआ करते हैं वो मुनिराज एक धागा भी अपने शरीर पर नहीं रखते। याद कीजिए अकलंक निकलंक की कहानी। अकलंक निकलंक दो भाई जिन्होंने अपने पूरा जीवन जिन धर्म और जिन शासन को समर्पित कर दिया, उन्होंने, क्योंकि उस समय उनको अध्ययन करने का भाव था, और कोई इतने उत्कृष्ट जैन विश्वविद्यालय आदि नहीं थे, बौद्ध विश्वविद्यालय था, और वहां पर जाकर के उन्होंने सोचा अभी हम यहाँ रह के पढ़ना ही तो है, श्रद्धांत तो हमारा जैन है जो है, लेकिन स्थिति ये थी कि वो जैनियों को एंट्री नहीं देते थे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ाई से मतलब है, और पढ़ाई से मतलब है तो हमें तो अपना पढ़ना है, ठीक है। और वो उस समय बौद्ध भिक्षु रूप में बन करके, बौद्ध के रूप में बन करके और वहां चले गए। जब वो वहां पर पहुंचे, पढ़ने लगे, और चूंकि नमोकार मंत्र आदि का उच्चारण और उस पर पूरा श्रद्धा सारी क्रियाएं थी सही उनकी, तो एक दिन प्रातःकाल करते हुए उनको किसी ने देख लिया और जाकर के उनके गुरु से शिकायत कर दी। और जैसे ही शिकायत की तो गुरु ने कहा सच सच बताओ कौन, सच सच बता दो, हम तो दिगंबर जैन है, यहाँ क्यों आए हो, बताया हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं। अब उन गुरु को ये इतना मन में क्षोभ हुआ कि बताओ हमारी विद्या को ये दिगंबर लोग पढ़ने आए हैं, ये जैन लोग पढ़ने आए हैं, और इस रूप में हम इनको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्या किया जाए? ये किया जाए, इनको दंडित किया जाए। दंड क्या दिया जाए? बोले ये बड़े डिसिप्लिन में होते हैं, ये कभी भी अपने भगवान की, गुरु की, इनकी, इनका अपमान या निंदा नहीं करते, तो इनको यही दंड देते हैं कि ये अपने एक दिगंबर मूर्ति मंगाई जाए, मंगाई, और कहा उसके ऊपर उसको आप उलांग कीजिए, उनको उनका अपमान कीजिए, समझ रहे हैं? दिगंबर मूर्ति सामने रखिए, आप उसको लांग करके जाइए। कैसे हो सकता था पॉसिबल? सामान्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन अब स्थिति थी, दंड दिया गया है। तो उन दोनों भाई ने युक्ति चली और उस मूर्ति के ऊपर एक धागा डाल करके, बहुत पतला सा धागा डाल करके, और वो लांग दिए, लेकिन वो पकड़े गए। और जैसे ही पकड़े गए, पकड़े जाने का मतलब उनको, गुरु को समझ में आ गया कि नहीं इन्होंने ऐसा किया, तो जैसे उन्होंने कृत्य किया और उनको खबर लगी कि इनको पता चल गया है, तो वहां से जान बचा करके निकले, भाई अब तो ये आपको मृत्यु दंड देंगे, और निकल गए, और निकल करके भागते रहे, भागते रहे, लेकिन चूंकि उनका पीछे से जो उनके लोग थे, अब उस अंतिम समय में, अंतिम समय का मतलब उन क्षणों में
अकलंक स्वामी वो जिन्होंने राजवाटिक लिखा, उनकी कहानी बता रहा हूं मैं। अकलंक स्वामी को एक बार पढ़ने से याद होता था और निकलंक स्वामी को 2 बार पढ़ने से याद होता था। जब उनको समझ में आ गया कि भाई अब तो हम नहीं बच पाएंगे और ये लोग तो हमारे पीछे छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो अकलंक ने निकलंक को कहा भाई ठीक है, क्या करें। तो उन्होंने एक पत्थर लिया और पानी में डाल दिया। तो उनको लगा, जो पीछे आ रहे थे, कि भाई एक तो पानी के अंदर डूब गया, लेकिन दूसरा जो है तो अब अकलंक कहे निकलंक मैं जा रहा हूं तुम रुको, निकलंक बोले कि नहीं आप रुको मैं जा रहा हूं। तो निकलंक स्वामी ने, जो उनके भाई थे गृहस्थ अवस्था के, उन्होंने कितनी बड़ी बात अकलंक स्वामी को कहा, भैया जिन शासन की रक्षा करने के लिए मैं जा रहा हूं, क्योंकि उनकी नजर में एक तो मर चुका है, अब वो एक और मारेंगे। आपको एक बार के पढ़ने में याद हो जाता है और मुझे 2 बार पढ़ने में याद होता है। सॉरी, अगर आप चले जाओगे तो मैं जितने बार में पढ़ूंगा 2 बार में जिन शासन को ज्यादा लाभ आपसे होगा। और बस ये कह करके मैं जा रहा हूं आप रुकिए, और वो बाहर निकल गए। और बाहर निकल के उनके शत्रुओं के सामने आए और उन्होंने उनको मार दिया। मार तो दिया, और उनको लगा कि एक तो अकलंक पहले मर ही गए एक भाई को, और इसको भी हमने मार दिया, और वो चले गए। लेकिन अकलंक स्वामी महाराज फिर जीवित रह करके उन्होंने आगे दिगंबर दीक्षा धारण करके, और फिर उन्होंने जो धर्म की प्रभावना की, राजवाटिक जैसा ग्रंथ लिख करके, और भी अनेकों ग्रंथों के वो रचनाकार होकर के आज जिन शासन के एक सूर्य की भांति चमक रहे हैं। ये प्रसंग इसलिए याद आ जाए, जिनके लेश मात्र भी आवरण नहीं होता, अगर एक धागा भी किन्हीं मुनिराज के शरीर पर है तो वो फिर दिगंबर नहीं है, वो फिर पूर्ण रूप से दिगंबर नहीं है, वो पूर्ण रूप से दिगंबर जैन मुनिराज नहीं है। आप तो इसकी बात कर रहे हो एक बार एक प्रसंग पर, अभी आगे एक परिचय है कि जहां चर्चा आएगी तो मैं आपसे कहूंगा 22 परिचय होते हैं, और 22 परिचय में एक परिचय होता है नाग्य परिचय, जय नग्नता परिचय को जीतना। बहुत बार ऐसा प्रसंग होता है, नग्न होने में सामान्य सी बात है कि शर्म और लज्जा का अनुभव होता ही है, और अपनों के सामने तो और ज्यादा, पूरी दुनिया के सामने आप नग्न हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते का तात्पर्य, होने वाले हो रहे हैं तो हम हमारे पूज्य मुनिराज हैं, लेकिन एक जो सामान्य गृहस्थी या कोई भी व्यक्ति जो कपड़े पहना हुआ है, वो क्यों नहीं होता है नग्न? क्योंकि उसको शर्म महसूस होती है कि मैं नग्न होऊंगा, मेरे लिंग को कोई देखेगा, मुझे नग्न कोई देखेगा तो क्या क्या सोचेगा। लेकिन बहुत बार ऐसे प्रसंग में कोई दिगंबर मुनि भी बन जाते हैं, तो भी जब कहीं निकलते हैं, बाहर निकल रहे हैं, विहार कर रहे हैं या किसी नगर में प्रवेश करते हैं, तब ऐसा देखा जाता है कि मुनिराज अपनी पिच्छिका के माध्यम से आगे ढक लेते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार ऐसा प्रसंग देखा जाता है, हालांकि उनका कोई भाव नहीं है, न किसी तरह का कोई दोष लग रहा है, लेकिन एक बार इस प्रसंग में आचार्य श्री ने कहा था, अगर ऐसा सोचेंगे और करेंगे तो नाग्य परिचय जय कैसे होगा, फिर नग्नता को जीतना कैसे होगा। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो देख करके क्या सोचेंगे? अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर मुनि क्यों बने हैं? मुनि बनने का सबसे पहला ही लक्षण है आपको सब कुछ त्याग करना है, और सब कुछ त्याग करने के बाद में आपके शरीर पर एक धागा भी जब नहीं रहेगा तो आप तो निरंबर हैं, दिगंबर हैं, अंबर वस्त्र से रहित हैं, बिल्कुल निश्चल निष्कपट, कुछ नहीं है, सहज रूप है, दिगंबरत्व यथा जात, जैसे एक बालक जन्म लेता है उस तरह का स्वरूप है। तो ये एक धागा भी जिनके पास नहीं होता, ये कोई अगर किन्हीं मुनिराज की सेवा आदि के निमित्त से कोई भक्त आदि उनका मुंह पोंछने के लिए या पसीना आदि पोंछने के लिए कोई कपड़ा आदि रख लेते हैं, तो वो श्रावक आदि का है, उनका नहीं है मुनिराज का। और न वो उसके ऊपर किसी प्रकार का मूर्छा भाव रखते हैं, ममत्व भाव रखते हैं।
तो इस प्रकार इस पहली पंक्ति में 3 गुणों की अपन ने चर्चा करी। अस्नान, अदंत धोवन और अचेलकत्व। चेलक का तात्पर्य होता है वस्त्र और अचेलकत्व माने वस्त्र से रहित। और भूमाहि पिछली रयनिनी, भूमाहि माने पृथ्वी पर या पृथ्वी जैसे किसी लकड़ी के पाटे आदि पर, चौके पर, चौकी पर या तखत आदि पर कछु शयन एक आसन, एक आसन से एक करवट से लेटते हैं, सोते हैं मुनिराज। आचार्यों ने लिखा है अगर मुनिराज को करवट बदलनी हो तो वो पहले उठेंगे, उठने के बाद जिस करवट उनको लेटना है वहां उससे उस स्थान से मार्जन करेंगे पिछिका से, फिर लेटेंगे। क्यों? जैसे माना कि मुनिराज इस करवट सो रहे हैं, अब उनको उस करवट जाना है, तो वहां जो जीव थे, जो छोटे छोटे जीव चलते हैं, जो रहते हैं, उन्होंने करवट ली तो वो उनके शरीर के बल पर आ जाने से वो मर जाएंगे, मरण को प्राप्त हो जाएंगे। शरीर के बल से वो जैसे लेटेंगे दूसरी करवट, तो वहां पेचिका से मार्जित तो हुआ नहीं, अब वहां तो जीव विचरण कर रहे थे, छोटे छोटे जीव घूमते ही हैं, वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे और वो मरण को प्राप्त होते मुनिराज को दोष लगे। अब आप कहेंगे भैया जी हम तो रात में न जाने कितनी बार करवट लेते हैं और हम तो कितने जीव मारते होंगे, मारते ही हैं, मारते ही हैं, मरते ही हैं जीव। हम और आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए तो अभी अपन हिंसा का त्याग नहीं किए हैं, इसीलिए तो अपन पापी हैं। कोई अपन को पापी बोले तो गलत थोड़ी बोल रहा है। हम हिंसा करते हैं कि नहीं? झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सभी तो करते हैं, इनका त्याग थोड़ी किया है, तो हम सब पापी हैं। जब तक इन पांचों पापों का त्याग नहीं होगा हम सब पाप में संलग्न हैं। लेकिन मुनिराज की कितनी कठोर साधना है, कितनी कठोर साधना है। सोचिए, आचार्य श्री का एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। इस जो एक आसन से शयन करनी, एक करवट से सोने वाली बात बहुत बार ऐसा हुआ है, होता है और हुआ था कि महाराज मुनिराज लोग जब लेटते हैं बहुत सीधे, मतलब बिल्कुल सीधे, जैसे अपन लेट जाते हैं ना, ऐसे कैसे बिल्कुल सीधे लेट जाओ, इसको शवासन कहते हैं। पैर के ऊपर पैर नहीं रखना, बिल्कुल सीधे के सीधे लेट जाना। दूसरा आसन होता है इस करवट से लेटना, बाई करवट से। या तीसरा आसन जो है वो दाई करवट से लेटना, उल्टा नहीं सोते। हाँ हाँ, ये और मैं आपसे निवेदन कर दूं, क्योंकि अपन गृहस्थी में तो हो सकता है किन्हीं की आदत हो, और होता भी है, बच्चों को भी देखते हैं या बड़े लोग भी होता है बहुत बार उल्टा सो जाते हैं। मुनिराज कभी उल्टा नहीं सोते हैं, 3 ही सोने के उनके आसन हैं, या तो इस बाई करवट या दाई करवट या सीधा शवासन। आचार्य श्री अधिकांश रूप में हमेशा दाई करवट से लेट के सोते हैं। और इस रुग्णावस्था में भी, रोग रूप अवस्था में भी बहुत बार देखा गया कि जब कभी क्यों लेटे हुए हैं और अगर उनको उठना भी है तो उठेंगे तो फिर नीचे वाला भाग तो रखने में आएगा, तो वो पिछिका उठा करके और पहले यहां से ऐसे मार्जन करते थे फिर उठते थे। इतना ध्यान रखना होता है, इतनी सजगता रखनी होती है। ऐसा कहते हैं, बहुत बार हमने सुना है, हालांकि देखने का ऐसा अवसर तो नहीं मिला, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज बहुत बार तो मतलब लेट करके सोते ही नहीं है, वो तो बस बैठे बैठे नींद लेते हैं। जैसे ऐसे बैठे हैं ना, और बैठ करके बस टीक के पीछे थोड़ा सा टिक जाएंगे और बस टिका करके ऐसे बस इसी में सो जाएंगे, इतने में नींद ले लेंगे। यहाँ जो लिखा है ना, बहुत थोड़ी निद्रा, अल्प माने बिल्कुल अल्प निद्रा, भूमाही पिछली रयन में कछु शयन, थोड़ी देर शयन करते हैं। मैंने कहा ना आपको, ऐसा नहीं आहार करके आए अब कमरा बंद कर दो भाई अपन को तो सोना है, सामयिक कौन करेंगे। हो सकता है जैसे अपन को प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है, कभी थक जाते हैं, विहार करके आए,
महाराज की कह रहा हूँ, अपनी तो मैं कहीं से आप ट्रेवल करके आए, विधान करके आए या कहीं से आए, और होता ही है भोजन आदि करने के बाद में कुछ विशेष भोजन अगर अपन ने कर लिया तो क्या होगा, प्रमाद आता है, आलस्य आता है। उस प्रमाद आलस्य के कितने भी आने पर मुनिराज दिन में नहीं सोते। यहाँ रयनी शब्द का प्रयोग किया है, ये पकड़ने वाली बात है। रात्रि में, पिछली रयनी में, पिछली रात्रि में, पिछली रात्रि का तात्पर्य है यूं मान करके चलिए 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक तो ध्यान करते हैं। सामायिक के बाद निराज रात्रि में, अब उनको लाइट जलाना नहीं है, स्वाध्याय करेंगे नहीं, किसी से उनको बात करनी नहीं है। अब बताओ रात्रि में क्या करेंगे सामायिक के बाद? सामायिक के बाद वो ध्यान करते हैं। आचार्य श्री हमेशा अपने शिष्यों को, सबको कहते थे जब वो स्वाध्याय कराते थे, तो वो कहते थे जैसे गाय दिन भर चारा चरती है और रात में जुगाली करती है, आचार्य श्री कहते थे आप लोग भी जुगाली किया करो। दिन भर जो पढ़ा है उसका रात में चिंतन करो, सोचो, विचार करो, जो पढ़ाया है उसको याद करो, याद करके उसको बार बार स्मरण में लेके आओ, चिंतन में लेके आओ, अनुपेक्षा में जाओ। तो इसलिए तो रात्रि में भी बहुत थोड़ी निद्रा निराज लिया करते हैं। ये चार अपने आवश्यक हुए। इसके बाद अपन करें, एक बार दिन में ले आहार खड़े, खड़गासन से आहार लेना। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज इतने अस्वस्थ हो गए, इतने अस्वस्थ हो गए कि स्वयं से, अंतिम समय की बात कर रहा हूं, स्वयं से खड़े होकर के आहार नहीं ले पा रहे। जितनी शक्ति उनकी होती वो खड़े होते, कुछ लोगों ने सहारा देते, वहां तक ठीक था। लेकिन जब धीरे धीरे उस शरीर ने साथ देना बंद कर दिया, अब वो अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, पीछे दीवार का सहारा लगाना पड़ता था। तब उस स्थिति में उन्होंने कहा नहीं, अब मैं अपने मूल गुणों में दोष नहीं लगा सकता। शरीर में शक्ति नहीं है तो बस आहार समाप्त। अब आप आहार नहीं करेंगे, खड़े होने की शक्ति नहीं रहेगी। बहुत बार ऐसी स्थिति हो गई, मुनिराज विहार कर रहे हैं और अचानक से एक्सीडेंट हो गया और पैर में तकलीफ हो गई, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आहार नहीं लेंगे? वैयावृत्ति के निमित्त से कुछ सहारा कुछ समय के लिए देना अलग चीज है, लेकिन अगर कोई खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो मुनिराज कभी बैठ करके आहार नहीं करते, लेट करके तो सवाल ही नहीं है। बिल्कुल खड़गासन से, इसीलिए कहा गया है पैरों जितनी जितनी देर की उससे पतना आहार देंगे मुनिराज। पैरों में जितनी शक्ति है। हाँ, एक बार किसी ने प्रश्न किया कि महाराज मुनिराज का आहार भैया जी कब तक, कितनी देर तक का हो सकता है? मैं समझा थोड़ा सा, मैंने कहा ये पूछ रहे हैं तो इस प्रश्न, उनके प्रश्न में थोड़ा सा कुछ अंदर ही अंदर में रहस्य है। बोले नहीं नहीं, हमने कोई मुनिराज को देखा वो 2-2 घंटे तक आहार लेते हैं। मैंने कहा भाई वो मुनिराज हो सकता है उनको कोई समस्या हो, ऐसी कोई उनको बीमारी हो गई हो कि वो बहुत जल्दी नहीं ले पाते हो, या ऐसी कोई समस्या हो गई कि भाई वो थोड़ा धीरे धीरे ग्रहण करते हो, शायद कुछ भी हो सकता है। बोले हाँ वो तो लग रहा था, लग रहा था तो 2-2.5 घंटे तक भी आहार ले सकते हैं, बशर्ते सामायिक का काल नहीं जाए और उनके पैरों की शक्ति है खड़े रहने की, खड़े रह सकते हैं। सूर्योदय के 3 घड़ी के बाद और सूर्यास्त के 3 घड़ी के पहले आहार की व्यवस्था, 2 काल, प्रातः काल का समय और दोपहर वाला समय, इसमें ले सकते हैं आप, कोई आपत्ति नहीं। कोई मुनिराज 10 मिनट में कर ले, कोई मुनिराज आधा पौन घंटा लगे, तो ये अपने अपने शरीर की व्यवस्था मात्र है। लेकिन हम उनको कोई 2 घंटे ले रहे हैं आहार, तो हम जजमेंट नहीं दे सकते, और नहीं ये तो कोई स्थिति देखनी पड़ेगी ना। यानी कि स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है, कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, धीरे धीरे ले पा रहे हैं,
शक्ति नहीं है, तो वो सारी स्थिति लिख दो। लेकिन फिर रिपीट करूंगा, खड़े होकर के। और अगला जो मूल गुण है, अलग निज पान में, अपने पान अपने कर पात्र में। सबसे महत्वपूर्ण बात मुनिराज, अब आपको महाराज हम इतने बढ़िया सेठ आपके हैं, आपने आशीर्वाद दिया, हम सेठ जी बन गए, तो एक छोटा सा चांदी का कटोरा रख लो ना, चांदी का कटोरा रख लो, सोने का कटोरा भेंट कर। जो महाराज के उपदेश से, चलो मैं तो थोड़ा सा आपसे निवेदन करूं, चाहे पूज्य आचार्य श्री हो, समय सागर जी हो, सुधा सागर जी हो, प्रमाण सागर जी हो, प्रणव सागर जी, कोई से भी महाराज हो, आज इन मुनिराजों के एक उपदेश से हजारों लोग करोड़ों अरबों रुपए देने को तैयार है। बोलिए देते हैं कि नहीं देते हैं? आज महाराज ने भगवान के ऊपर सोने का छत्र लगाने का सौभाग्य कौन प्राप्त करे, इतना बढ़िया महत्व उन्होंने बताया और लोगों की लाइनें लग गई। और पता चले महाराज तो नहीं बोलेंगे अपने लिए तो, लेकिन अपन बोले महाराज को ना अपने पात्र में सोने का पात्र रखना है, सोने का एक कटोरा है, उसमें महाराज आहार करेंगे। बताओ कौन सौभाग्यशाली होगा जो महाराज को सोने का पात्र देगा, सोने का कटोरा करना चाहेगा है? इतने भक्त निकल आएंगे, इतने भक्त, महाराज बोलेंगे अब रोज नया नया कटोरा बदलना पड़ेगा। न महाराज के आज की उस चर्या को बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि कर बात भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कहा मुनिराजों को अपने ही हाथ का पात्र बनाना है, ताकि किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं। पहली बात तो चाहे कटोरा आप सोने का हो, चांदी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे किसी का मिट्टी का हो, किसी का ही हो, पात्र लेने का तात्पर्य है उस पात्र को धोना। क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं तो फिर आपको धोना पड़ेगा। जैसे बहुत बार आपने क्षुल्लक महाराज जी को देखा होगा, क्षुल्लक की कटोरा लेते हैं ना, तो वो आपने कितना ही साफ कर लिया हो तो भी आपको धोना पड़ेगा। पूज्य सुधा सागर महाराज जी बताते हैं जब वो क्षुल्लक अवस्था में थे तो अपना खुद का कटोरा खुद धोते थे, अपने खुद की लंगोट और चादर खुद धोते थे, खुद धो के सुखाते थे। आजकल तो अपन सब लोग श्रावक लोग उस रूप में भैया भक्ति करने में लग जाते हैं। समय स्थिति परिस्थिति लोग भी करते होंगे लोग, लेकिन गुरु जी की आज्ञा थी आचार्य श्री की, नहीं आपको करना है, खुद को करना है, खुद होते थे। तो ये जो व्यवस्था है कि नहीं मुनिराज, आप एक प्रसंग में आपको सुनाऊं। एक बार किसी जैनेतर व्यक्ति से मेरी अपने दिगंबर मुनिराजों के संबंध में चर्चा हुई। तो वो चूंकि उसने देखा हुआ था कि मुनिराज का आहार कैसा होता है, तो उसका एक तर्क जो उस व्यक्ति ने मुझे दिया, भैया देखो जो भी बात है, लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आती है, आपके महाराज वेस्ट बहुत करते हैं। मैंने कहा, क्या वेस्ट करते हैं? बोले देखो वो आहार लेते हैं, अब आपने दूध डाला तो बहुत सारा दूध तो नीचे निकल गया, आपने कोई भी सब्जी डाली, कुछ भी डाली, वो तो नीचे निकल गई, आपने कुछ भी वस्तु डाली तो कितना सारा वेस्ट हो जाता है। अब उनका लॉजिक तो सही था, बात तो सही थी। हमने उनको कहा देखिए पहली बात तो किन्हीं किन्हीं का हो सकता है, पहली बात तो महाराज जी का मुनिराजों का कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो उसको वेस्ट करे, वो पूरी अंजलि बांध के रखते हैं। अब चूंकि जब किसी हाथ में आहार लेना है, अब हाथ में इतने छेद हैं, आप उसको बांधने की कोशिश करोगे तो भी थोड़ा बहुत तो कहीं से निकलेगा, इसलिए तो नीचे पात्र लगाया जाता है। और दूसरी बात, उनका उद्देश्य नहीं होने के साथ साथ जब आगम की आज्ञा है कि कर पात्र में ही आहार लेना है, तो आप उसका गुण देखिए। हाँ मुनिराज के मन में ये भाव नहीं है कि मैं इसको व्यर्थ में भेजूं या फेंक दूं या हटा दूं या इसको कम कर दूं, नहीं। और आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत से मुनिराज बहुत बहुत अच्छी तरह से अंजलि बांध करके और फिर आहार लेते हैं, ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, न गिर पाए, न हो पाए। लेकिन उस व्यक्ति के प्रश्न ने, हमने जो उत्तर देना और उस समय जो हमने चिंतन किया, वो वास्तव में यही भाव, और हमने जो उसको कहा कि नहीं वो वेस्ट, वो उनका गुण का। आप ये विचार करो कि उनको ठंडा दिया जा रहा है कि गर्म दिया जा रहा है, तो भी उनके मन में ये भाव नहीं आ रहा, तो गरम गरम डाल दिया।
अब आप तो, आपकी दृष्टि तो ये तो चली गई कि वेस्ट चला गया, ये ऐसा हो गया, लेकिन आपकी दृष्टि ये नहीं गई कि मुनिराज के हाथ में, आप अभी इस हाथ में आपने रोटी रखी है, उसी हाथ में सब्जी, थोड़ी देर बाद उसी में दूध पियेंगे, उसी में थोड़ी देर बाद में दही खाएंगे, उसी में थोड़ी देर बाद फल फ्रूट लेंगे, उसी में जूस लेंगे, उसी में पानी लेंगे। हम और आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी ने गलती से गरम गरम डाल दिया तो हाथ जल भी जाते हैं, बहुत बार अंतराय भी हो जाता है। तो ये सब उन मुनिराज के गुणों के अंतर्गत है, इसलिए इस तरह का दोष या एक तरह का भाव हमें नहीं देखना चाहिए, ये रखना चाहिए। उसके बाद में अंतिम है, कछलोच करत न डरत परिशय सो। केशलोच करते हैं, उत्कृष्ट केशलोच 2 माह में, मध्यम केशलोच 3 माह में, और जघन्य केशलोच 4 माह में। 4 महीने में तो कम से कम निराज को एक बार केशलोच करना ही पड़ेगा। मुंह के, सिर के, दाढ़ी के, मूंछ के बाल निकालने पड़ेंगे, उखाड़ दें, कटवाने नहीं है, अपने आप से खींच करके। केशलोच की क्रिया कितनी उत्कृष्ट साधना है। मुनिराज ऐसे ऐसे बालों को उखाड़ के फेंक देते हैं, जैसे सोचिए एक घास फूस निकाल के फेंक। कितना कठिन परिचय है ये, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। मुनिराज के केश लोच वास्तव में एक जीवंत क्रिया है भेद विज्ञान की। लगता है कि उनको कोई मतलब नहीं है शरीर से, हम और आपको है कि नहीं, बोलो। है, तभी तो कोई बाल खींचता है तो दर्द होता है। तभी तो अगर कोई हमको एक एक बाल भी, मैंने कहा था लास्ट टाइम, एक बाल भी निकाल करके खींच के देखो कितना कष्ट होता है। और मुनिराज कैसे पूरे बाल शरीर के निकाल देते हैं। पूरे शरीर से तात्पर्य मुख के, दाढ़ी, मूछ और सिर के, यही शास्त्रों में कहें। अब एक प्रश्न मेरा, हालांकि हमने गुरुजी से पूछा था, पूज्य गुरुदेव से, इसलिए हम आपके सामने कर रहे हैं कि केवल मुख के ही बाल क्यों। हमने कहा बगलों के, यहाँ अंडर आर्म्स के भी हैं, हाथ के भी हैं, शरीर पे भी होते हैं, ये भी निकाल देना चाहिए, इसका भी केश लोच होना चाहिए। तो महाराज ने एक बहुत सुंदर लॉजिक दिया। बोले इन स्थानों के बाल एक सीमित मात्रा में ही या सीमित ही बढ़ते हैं। अब जैसे अपने शरीर पे बाल है तो वो उतने ही हैं, उतने ही वृद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, रोज रोज नहीं बढ़ रहे हैं वो। यहाँ इनके बाल नहीं, नहीं हम कुछ करेंगे तो बहुत बढ़ते जाएंगे, जबकि शरीर के बाल जहां हैं उतने ही स्थान पर हैं, उनमें वृद्धि नहीं होती है, इसलिए वहां कोई दोष नहीं है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर केशलोच नहीं करेंगे, 2 गुण यहाँ पे समझना केशलोच से। सबसे पहले तो शरीर के प्रति बिल्कुल निरीहता, शरीर के प्रति निर्ममत्व, और दूसरा कारण है कोई अहिंसा गुण। क्योंकि यदि इनको हम लंबे समय तक रखे रहेंगे तो हम देखते हैं जुएं आदि हो जाती है। महिलाओं के बालों में ज्यादा जुएं होता है ऐसा, क्योंकि पुरुष वर्ग के छोटे छोटे होते हैं, महिलाओं का नहीं हो पाता है। और ऐसा कहते भी है व्यवहार में, देखते भी, देखा भी जाता है कि महिलाएं प्रतिदिन अपना सिर धो भी नहीं पाती हैं, पुरुष वर्ग तो धो लेते हैं। तो इस वजह से तो मुनिराज अगर बहुत लंबे समय तक अपने बाल आदि रखते हैं तो उसमें जीव आदि की उत्पत्ति हो जाती है, उससे हिंसा का दोष लगता है। इस दृष्टि से मुनिराज केशलोच करते। इस प्रकार ये 7 शेष गुणों का वर्णन अपन ने पढ़ा। आगे जो शब्द दिया हुआ है, परिसह सो न डरत, अर्थात परिशयों से नहीं डरते। परिचय किसे कहते हैं? परिचय कहते हैं आए हुए बाधा, विघ्न, उपद्रव, संकट, आपत्ति, विपत्ति को शांत भाव से सहन कर, बिल्कुल समता परिणाम से, वापस रिएक्शन नहीं। आचार्य भगवत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में 22 परिचयों का वर्णन किया। क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न्या, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनान। पूरा डिटेल में जब अपन ये ग्रंथ पढ़ेंगे
तब बताएंगे 22 परिचय। अभी आप समझिए जैसे भूख प्यास, हम और आप तो कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं। सोचो जरा, चिंतन करो, हम एक पल के लिए भूखे नहीं रहना चाहते, अपने साथ व्यवस्था लेके चलते हैं, नहीं लेके चलेंगे तो बाजार में जो खाने वाले हैं 50 दुकानें खुली है, कहीं से लिया कुछ भी खा लिया, प्यास लगी पानी लिया पी लिया। निराज क्या करते हैं, आहार हो गया और शाम को रात में भूख लग गई तो अब तो अगले दिन ही मिलेगा महाराज। गर्मी में प्यास लगती है, बिल्कुल यूं मानो कंठ सूखते हैं, उन सब को वो शांत भाव से सहन करते हैं, चाहे वो सर्दी गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे पैदल विहार हो, चाहे सोने के लिए कहीं पे हम और आपको तो बढ़िया गद्दे वद्दे हैं। अब तो वो तो विहार करते हुए कहीं पहुंचे और वहां पाटा अगर ढंग का नहीं मिला तो कितनी बार हमने देखा, ऐसे ऐसे ऊंची नीचे पाटे होते हैं, किसी में कीले निकली हुई होती है, किसी में क्या दंश मशक परेश है, मक्खी मच्छर परे जो होना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। मच्छर खा रहे हैं तो ठीक है। ऐसे इन 22 परेशानों को कोई उनका अपमान कर रहा है, सत्कार पुरस्कार कोई बहुत ज्यादा हो, क्या अगवानी हुई पूज्य गुरुदेव तुलसी सागर महाराज के ललितपुर में, अभी रिपोर्ट टूट गए सारे, इसका अहंकार नहीं आता, और कहीं पे लेने वाले 4 लोग ही नहीं आए, महाराज खुद ही अकेले चले जा रहे हैं। तो इसका भाव ये नहीं है कि महाराज को अपमान महसूस हो रहा है, मेरे को उनको लेने ही नहीं आया। प्रज्ञा और अज्ञान, ज्ञान का कभी अहंकार नहीं, और अगर कदाचित बहुत स्वाध्याय करने के बाद में भी ज्ञान नहीं हो पा रहा, कोई बुद्धि प्रकट नहीं हो पा रही है, तो उसका भी मन में क्षोभ नहीं करते। पढ़ेंगे जब समय होगा, अभी आपका समय हो गया। इन 22 परीक्षाओं को भी मुनिराज बड़े शांत भाव से सहन करते हैं, और यही सहनशीलता उन्हें एक दिन मोक्ष में पहुंचाती है। इन इन सब परिश्रमों को, इन गुणों को पढ़ते हुए अपन ये चिंतन करें, धन्य है वे मुनिराज जो इन गुणों का आज भी इस भीषण पंचम काल में 21वीं सदी में, जहाँ पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन करके दुनिया में लोग निकल रहे हैं, विषय चोर बहुत फिरत हैं, फिर रहे हैं पंचेंद्रिय के विषय, उनमें भी धन्य है वे मुनिराज, आत्म साधना के निमित्त से निकल पड़े सब कुछ छोड़ करके, और कोई 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 मन में विकल्प नहीं। और अपन सब ये भावना भाते हैं, भगवान कब ऐसा शुभ दिन आए कि हम भी वैराग्य को धारण करके इन मूल गुणों का पालन करने का भाव रखें, इन मूल गुणों को पालन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, उस मोक्ष मार्ग की ओर लग करके अपनी आत्मा को प्रशस्त करें। इसी मंगल में भावना से बोले द्वादशान में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत स्वामी विद्यासागर जी महामराज की जय। परम्पराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। विकास भैया, क्या मैसेज आपने ड्रॉप किया? नहीं भैया जी, जैसे नए श्रावक हैं उनको पता नहीं है कि अभी अपन लोग अपना प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। आप बोलते हो ना कि अब तो उनको लगता है कि ओके प्रोग्राम ओके, खत्म हो ठीक गया है क्या क्या, तो इसीलिए मैं है। हाँ जस्ट लिखा हूँ जी, कि क्विज आइए। और शंका समाधान अभी चालू है। हम्म, आइए जो अपना क्विज चलता है उसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर अपन शंकर समाधान करते हैं। आइए क्विज नंबर 94 इस बार थी हमारी श्रवण संस्कृति डिस्ट्रिक्ट दुबई की तरफ से। पहला प्रश्न है, चित्र विचित्र रंग रूप वाले में व्यंतर देव कौन से हैं? यक्ष, राक्षस, महोरग या कोई नहीं? सही उत्तर है डी, कोई नहीं। क्योंकि
चित्र विचित्र रंग रूप वाले जो होते हैं ये वेंकट देव अपनी माया से बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इनका शरीर तो समचतुर्थ संस्थान और बहुत सुंदर हुआ करता है इस दृष्टि से। दूसरा प्रश्न, क्या वेंकट देव किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं? यह कथन कैसा है? सत्य, कभी कभी, मिथ्या भ्रांति या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है सी, मिथ्या भ्रांति। कोई भी वेंकट देव कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अपनी शक्ति से वो खड़े होकर के या दूर रह करके वो जैसा चाहे वैसा करवा सकता है, लेकिन शरीर के अंदर एंटर नहीं कर। तीसरा प्रश्न, रत्नप्रभा पृथ्वी के घर भाग में कौन से देवों का निवास है? सभी भवनवासी, राक्षस, भूत या ज्योतिषी देव? सही उत्तर है सी, भूत देव। खर भाग की बात है तो राक्षस तो पंख भाग में रहते हैं, बाकी के भूत जो किन्नर आदि हैं वो सब खर भाग में। चौथा प्रश्न, व्यंतर देवों की संख्या कितनी है? 3, 4, असंख्यात या 7? सही उत्तर है सी, असंख्यात। पांचवा, भवन, भवनपुर और आवास, इन तीनों निवास स्थानों में भवनों का उत्कृष्ट विस्तार और जगन्य विस्तार कितना है? उत्कृष्ट विस्तार 25 योजन, जगन्य 12,000 योजन। उत्कृष्ट विस्तार 12,000, जगन्य 25 योजन। उत्कृष्ट विस्तार 300 योजन, जगन्य विस्तार 3/4 योजन। उत्कृष्ट विस्तार 12,000 योजन और जगन्य विस्तार 300 योजन। सही उत्तर है बी, उत्कृष्ट विस्तार 12,000 योजन और जगन्य विस्तार 25 योजन। छठा प्रश्न, उन वेंतर देव का नाम बताइए जिनका चैत्य वृक्ष चंपापुर वर्ण धवल अर्थात सफेद है। यक्ष, महोरक, किन्नर या किंपुरुष? सही उत्तर है डी, किंपुरुष। सातवां प्रश्न, वेंतर देवों के चैत्य वृक्षों के मूल की प्रत्येक दिशा में कैसी और कितनी प्रतिमाएं हैं? खड़गासन से 4-4, खड़गासन से 5-5, पद्मासन से 4-4 या पद्मासन से 5-5? सही उत्तर है सी, पद्मासन से 4-4। प्रत्येक प्रतिमा के आगे कितनी पीठ के ऊपर स्थित एक एक मान स्तंभ? 5, 3, 7 या 1? सही उत्तर है बी, 7। सॉरी, बी, 3। सही उत्तर है बी, 3। नौवां प्रश्न, सामान्य रूप से वेंतर देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी है? उत्कृष्ट आयु 1 पल या जघन्य आयु 10? या सी, उत्कृष्ट आयु 2 पल या जघन्य आयु 50,000 वर्ष? या डी, उत्कृष्ट आयु 84,000 वर्ष, जघन्य आयु 20,000 वर्ष? सही उत्तर है ए, उत्कृष्ट आयु 1 पल और जघन्य आयु 10,000 वर्ष। अंतिम प्रश्न 10वां, भवनवासी देवों के और वेंतर देवों के उत्तर भेद रूप देवों की संख्या बताइए। 10-10, 8-8, 10-8 या 8-10? सही उत्तर है 10-8। गंतक भवनवासी के 10 और गंतक देवों के 8 भेद हुआ करते हैं। इस तरह से ये हमारे क्विज के प्रश्न उत्तर आपके सामने थे। काफी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। रिजल्ट आप लोगों के सामने शीघ्रता से आपके ग्रुप पर भेज दिया जाएगा मंडे तक, और आप लोग उसके माध्यम से अपने रिजल्ट देख सकते हैं। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अग्रिम बधाइयाँ। और आइए अब हम